एक शहर में आस्था नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने लाइफ में बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइड थी। एक दिन जब वो आराम से बुक पढ़ रही थी, तभी अचानक एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है और इसी के वजह से उसका घर बर्बाद हो जाता है। ज़मीन भी बंजर हो जाती है और वो बहुत तकलीफ में आ जाती है। सोच में पड़ जाती है कि मैं सारा कुछ ठीक अब कैसे कर पाऊंगी। मेरे पास तो खाना और पानी भी नहीं है। मैं क्या करूं जिससे सब पहले जैसा अच्छा हो जाए और मैं फिर से खुश हो जाऊं। वो सोचती है सबसे पहले तो मुझे पानी की तलाश करनी होगी। इसके लिए मुझे चलना होगा और वो पानी की तलाश में एक बास्केट लिए निकल पड़ती है। बहुत चलने पे और बहुत जगह घूमने पे उसके पानी की तलाश फाइनली ख़त्म होती है। वो पानी देख के बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से पानी भरती है और घर की ओर निकल पड़ती है। पर घर जाके देखती है तो पानी ही नहीं बचा होता है। वो बहुत दुखी हो जाती है। सोचती है लेक दूर थी, मैं पास ही में अपने फ्रेंड्स के घर जाके क्यों ना पानी ले लूं। वो अपने 2 फ्रेंड्स के पास जाती है और प्रॉब्लम शेयर करती है। उसके दोनों फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी मुश्किल समय में तुम्हारा साथ देंगे और बास्केट पूरी भर देते हैं। पानी की बास्केट लिए आस्था घर की ओर फिर से चल पड़ती है। इस बार भी जब वो घर पहुंचती है, उसकी बास्केट खाली होती है और वो बहुत टेंशन में आ जाती है। सोचती है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो घर में जाके देखती है तो उसको पता चलता है बास्केट में एक छोटा सा छेद था, जिसके वजह से सारा पानी नीचे गिर जा रहा था। वो तुरंत ही उस छेद को कवर कर देती है और खुशी खुशी पानी लाने के लिए फिर से लेक की ओर चल पड़ती है। और धीरे धीरे करके उसके पास एक दिन पानी की अपनी एक वेल होती है, जिसमें वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी पानी स्टोर करके रखती है। हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसे होता है कि सब कुछ रंग बिरंगा और खुशी वाला चल रहा होता है, तभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसके वजह से हमें सब टूटा हुआ लगता है। हमें लगता है आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। हम बहुत अकेले हो गए हैं और हमें बहुत खाली खाली लगने लग जाता है। और ये खालीपन दूर करने के लिए हम डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने लग जाते हैं और हम कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म में तो खुशियाँ देती है, बट फिर इवेंचुअली हमें फिर से दुख होने लग जाता है। और जब ये डिस्ट्रैक्शन से भी बात नहीं बनती तो हम सोचते हैं कि हम अपने अपनों के पास ही क्यों ना जाके या अकेलापन दूर करें। वो तो हमेशा हमारे खुशी और दुख में साथ होते हैं। हमें उनके सपोर्ट से और उनके साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर से हम वैसे ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमको घबराना नहीं चाहिए। हमें ये समझना होगा कि प्रॉब्लम जब तक हम वो अंदर का एक छोटा सा छेद हील नहीं कर लेते, तब तक सॉल्व नहीं होगी। हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए और हमारा वो खालीपन दूर करने की। हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जिसके वजह से हमें शांति मिले, जिससे हमें लगे कि हमारी लाइफ बहुत प्रोडक्टिव हो रही है, जिससे हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले। हमें हर वो चीज़ ढूंढनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, जिससे हम अपने आप से प्यार कर सके। क्योंकि जब तक हमारा ग्लास भरा नहीं होता, तब तक हम दूसरों को पानी नहीं दे सकते।